हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले ग्रामीण डाक सेवक उत्तराखंड सर्कल का रिज़ल्ट आया। तो इसका रिज़ल्ट देखने के बाद काफ़ी लोगों का इसमें सवाल था कि इसमें उत्तराखंड के जो रेजिडेंशियल जो कैंडिडेट्स थे उनका इसमें नाम कम क्यों आया। क्या उनकी परसेंटेज कम रह गई या फिर उन्होंने अप्लाई ही कम किया। तो इसको जानने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले इसकी चयन प्रक्रिया को समझना होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इसमें आप जो है 20 पोस्ट के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। वो 20 पोस्ट आपकी एक सर्कल में होगी या फिर वो डिफरेंट सर्कल्स में होगी। तो सभी ने इसमें 20 पोस्ट में मैक्सिमम अप्लाई किया था। और फिर उसमें एक और चीज़ मेंशन थी दोस्तों कि प्रेफरेंस वाली बात, जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं, कोई दो कैंडिडेट्स के, तो उसमें जो मेरिट बनेगी उसमें जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो सबसे पहले जो है हायर एज वाले को इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और फिर जो है शेड्यूल्ड ट्राइब ट्रांस वोमेन को, और फिर शेड्यूल्ड ट्राइब फीमेल को, और फिर शेड्यूल कास्ट ट्रांस वोमेन को, और फिर शेड्यूल कास्ट फीमेल को, और फिर ओबीसी ट्रांस वोमेन, इस तरीके से फिर ईडब्ल्यूएस, फिर अनरिजर्व ट्रांस वोमेन, फिर अनरिजर्व फीमेल सॉरी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों, जैसे कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के 95 परसेंटेज आते हैं, जनरल कैटेगरी मेल मान लीजिए, और अगर किसी शेड्यूल कास्ट मेल के अगर 95 परसेंटेज आते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो जो सीट है वो पोस्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट मेल को दे दी जाएगी। या फिर आप ले लीजिए, अगर किसी शेड्यूल कास्ट मेल की या ओबीसी मेल की सेम परसेंटेज आती है, तो वो पोस्ट जो है ऑटोमेटिकली जो है शेड्यूल कास्ट मेल को दे दी जाएगी। या फिर सेम इसी तरीके से आप लगा लीजिए कि अगर जो है इसमें अगर कोई दो कैंडिडेट, जैसे कोई ओबीसी मेल जो हैं, या फिर जो हमारे जो हैं ईडब्ल्यूएस, जो हमारे ईडब्ल्यूएस मेल का नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, सबसे काफ़ी लास्ट में है। तो ईडब्ल्यूएस मेल का जो है अगर, और ओबीसी मेल का अगर हमारे जो सेम परसेंटेज है, तो इसमें ओबीसी मेल को जो है इसमें प्रेफरेंस। तो इसी प्रेफरेंस क्राइटेरिया को इसमें अप्लाई किया गया दोस्तों। और उसी को देखते हुए इसमें जो एक दो चीज़ें जो देखने वाली वो है कि ईडब्ल्यूएस फीमेल को इसमें जो है ओ ओबीसी मेल से ऊपर रखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, अगर जनरल कैटेगरी की सीट है तो ईडब्ल्यूएस फीमेल और ओबीसी मेल के अगर सेम परसेंटेज है, तो उसमें ईडब्ल्यूएस फीमेल को ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस प्रेफरेंस क्राइटेरिया को देखते हुए जो है पर पोस्ट इसमें मेरिट बनाई गई। तो मेरिट कुछ इस तरीके से बनी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अल्मोड़ा पोस्ट के लिए, अल्मोड़ा जो ये हेड डिवीज़न है, हेड ऑफिस, और उसमें जो सब ऑफिस और ये ब्रांच ऑफिस था, उस पोस्ट के लिए जैसे इन लेडी ने ये अप्लाई किया था, परीक्षा वर्मा। तो इस पोस्ट के लिए जो जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसमें इनकी मैक्सिमम परसेंटेज थी, तो इनका सिलेक्शन हो गया इसमें। वैसे ही अगर हम दूसरी किसी पोस्ट को अगर हम लें, जनरल कैटेगरी की पोस्ट अगर हम लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, जैसे ये वाली पोस्ट को हम देख लेते हैं। जैसे अल्मोड़ा हेड ऑफिस की जो ये बंतोली ब्रांच ऑफिस की जो पोस्ट थी, इसमें ये धर्मेश कुमार जी ने भी अप्लाई किया था एससी कैटेगरी से, और शायद अगर किसी और ने भी अगर उसमें अप्लाई किया हो जनरल कैटेगरी से, और दोनों की परसेंटेज अगर 95 भी रही होगी, तो इसमें धर्मेश कुमार जी को प्रेफरेंस दिया गया। या फिर अगर कोई कम परसेंटेज वाला रहा होगा जनरल कैटेगरी से, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आउट हो गया। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि मेंशन किया था नोटिफिकेशन में, जो एक क्राइटेरिया मेंशन किया गया था, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस देके इस मेरिट को बनाया गया है, और उसी हिसाब से जो है ये रिज़ल्ट आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता था कि किन 20 पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। आप देखेंगे कुछ पोस्टों पे जो है, जो जनरल का जैसे आप लगा लो, जो कट ऑफ है या जो मार्क्स है वो 95 गया है। तो कहीं कुछ जगह पे 93 भी गया है। तो वो डिपेंड करता था कि उन पोस्ट के लिए किन किन लोगों ने अप्लाई किया है और उनकी कितनी कितनी परसेंटेज है। जैसे कि यहाँ पे भी 93 है, और यहाँ 90 वाले भी आपको मिलेंगे। तो 91 वाले जैसे ये हैं, ये अल्मोड़ा की ये झूनी ब्रांच ऑफिस के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, और ये 93 वाले भी हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं 90 वाले भी आएंगे, ये 90 वाले यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इस पोस्ट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था,
तो उसमें जो 90% वाला जो ये जो हिमांशु था, इसी की मैक्सिमम परसेंटेज थी और इससे ज़्यादा किसी और की परसेंटेज नहीं थी, तो इसलिए मेरिट में इसका नाम आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों जो है ये हर एक पोस्ट के लिए मेरिट बनी, और मेरिट में अगर किसी के परसेंटेज ज़्यादा हैं जनरल कैटेगरी से तो उसको जगह मिल गई। अगर उससे ज़्यादा परसेंटेज किसी और कैटेगरी की है तो वो जो पोस्ट जो थी वो भले ही जनरल कैटेगरी की रही होगी, लेकिन वो जो है दूसरे दूसरे कैटेगरी वाले कैंडिडेट को मिल गई। या फिर उनकी जो है सेम सेम मार्क्स भी अगर रहे होंगे अनरिज़र्व या फिर ओबीसी या फिर अनरिज़र्व या फिर एससी, तो उसमें जो है वो ओबीसी और एससी को प्रेफर दे दिया कर होगा इन्होंने। तो दोस्तों इस तरीके से ये रिज़ल्ट बना है, और इसी यही यही रीज़न है कि इसमें जो है काफ़ी जो है जो परसेंटेज बेसिस पे जो है प्रेफरेंस देके जो है काफ़ी जो एससी एसटी जो हैं वो और ओबीसी भी हैं वो अनरिज़र्व की सीट्स में ऑक्यूपाइड हुए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये अनरिज़र्व की पोस्ट थी, लेकिन यहाँ पे ओबीसी की ये रेशमा एम जो है इन्होंने अपनी परसेंटेज की बदौलत इसको ऑक्यूपाई किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 93 परसेंटेज पे ये जो है मेरिट रुक गई। यहाँ पे 90 परसेंटेज पे ही मेरिट रुक गई। ये फ़ीमेल थी, शायद कोई और अगर मेल भी रहा होगा 90.2 में, लेकिन फ़ीमेल को प्रेफर किया गया जैसे कि आप जानते हैं प्रेफरेंस क्राइटेरिया में। और यहाँ पे ये अनरिजर्व की पोस्ट जो है उपेंद्र वर्मा जी ओबीसी इनको मिली है। यहाँ पे ये चमकाना ब्रांच ऑफिस की पोस्ट जो है 90.8 में बंद हो गई। और ये अनरिजर्व की पोस्ट जो है ग्रामीण डाक सेवक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर या फिर डाक सेवक, इसमें कोई सी भी पोस्ट ही दे सकते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर या फिर डाक सेवक, कोई सा भी काम इसमें करना पड़ सकता है जो इस पोस्ट में रिक्रूट होंगे। तो यहाँ पे अजय यादव जी को मिल गई, क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम परसेंटेज वाला अगर कोई रहा होगा तो वो अजय यादव जी ही रहे होंगे, और बाकी जो है अच्छी परसेंटेज वालों ने इसमें अप्लाई ही नहीं किया होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है दो चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। पहली चीज़ जो होगी आपकी, जो आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और कितने लोगों ने अप्लाई किया था और उनकी क्या क्या परसेंटेज रही थी, जो कि पूरा का पूरा लक फैक्टर है। और दूसरा जो है वो है ये हमारा प्रेफरेंस क्राइटेरिया, जो पहले ही इन्होंने मेंशन कर दिया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है मेरिट बनी है दोस्तों। और आप ये सब पीडीएफ देख सकते हैं उत्तराखंड पोस्ट सॉरी जो इंडियन पोस्ट की वेबसाइट है उसमें ये जो है आपका रिज़ल्ट ये उसमें दिया होगा, रिज़ल्ट रिलीज़ उत्तराखंड 724 पोस्ट। और साथ ही साथ जो है अभी करंट जो इसमें भर्तियां चल रही हैं वो नोटिफिकेशन जो एक्टिव है वो है उड़ीसा का और तमिलनाडु का। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो है इसमें जो इनके क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि क्राइटेरिया लोकल लैंग्वेज का भी होता है, तमिलनाडु में तमिल और उड़ीसा में भी ये जो भाषा है वहाँ का भी क्राइटेरिया होगा, तो वो आपको देखना होगा। उड़ीसा में उड़िया भाषा आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस क्राइटेरिया को अगर फुलफ़िल करते हैं तो आप इन दोनों जगहों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपको इसमें थोड़ी समझदारी दिखानी होगी कि आप किन 20 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, कहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।